हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे। देखिए, क्लर्क में 2 पोस्ट निकला है, ड्राइवर में भी 2 पोस्ट निकला है। तो आपको पढ़ लेना ना, ड्राइवर में कौन कौन सा है, व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर है। तो उसमें जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस पे जो हम आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पूछे जाने की संभावना होती है, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। समझ गए? देखिए, आपको हम बता दें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन मिल जाएगा, रीजनिंग से मिल जाएगा, मतलब 15 और 18 के 15 और 20 के बीच में, और एप्टीट्यूड से मिल जाएगा 15 और 20 के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 75 होंगे। और 1 आवर का आपका सीबीटी मोड एग्जाम होगा। उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। समझ गए ना? देखिए, तो सामान्य ज्ञान आपसे कितना पूछा जाएगा? 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से आपको बताते हैं ना, 20 से 30 क्वेश्चन, जो 30% जो क्वेश्चन है ना, 20 से 30% क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में से आपको जीके जीएस मतलब करेंट अफेयर से देखने को मिल जाएगा। तो हम करेंट अफेयर का भी सीरीज लाते हैं, अच्छा क्वेश्चन। और जब एग्जाम का डेट आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन आते रहेगा। आपको एग्जाम से पहले 6 महीना तक के पूरा 6 मंथ का, पिछले 6 मंथ का आपको करंट अफेयर पूरा हम डिस्कस, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का पीडीएफ बन चुका है। समझ गए? उसके बाद देखिए, तो बोलिए सर जीके जीएस बता दिए, करंट अफेयर भी बता दिए, एक सर स्टैटिक जीके नाम का भी कोई चीज़ होता है। क्या बोलिएगा सर? स्टैटिक जीके भी नाम का कोई चीज़ होता है। तो देखिए, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप जुड़े हुए हैं स्टडी विथ क्रेजी गुरु से। तो क्या है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है ना, सब हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो देखिए, स्टैटिक जीके जो है ना, क्वेश्चन भी आई है, 2 या 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आपसे स्टैटिक जीके को देखने को मिल जाती है। तो क्या है, बीच में हम आपको जीके जनरल इंग्लिश भी लाते हैं, और स्टैटिक जीके भी लाएंगे, करंट अफेयर भी लाएंगे, और जीके जीएस भी लाएंगे। तो सब साथ में पैरेलल चलता रहेगा, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग का भी आते रहता है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बता दें, देखिए, ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। तो किसके नाम से? शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ई बुक लेना हो, देखिए, ई बुक लेना हो तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके, मतलब 70 रुपीज़ का ही पेमेंट है, ज़्यादा रुपीज़ है नहीं, ये तो मेंटेनेंस चार्ज है ना, बुझ जाइए। ओके, तो आप ई बुक प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि देखिए, आपको जी के जी एस बताया जा रहा है, उसके बाद इंग्लिश बताया जा रहा है, एप्टीट्यूड बताया जा रहा है, और रीजनिंग बताया जा रहा है। तो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग सिर्फ यहीं से क्वेश्चन से नहीं होगा, उसमें बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है ई बुक में। तो वहाँ से भी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक एग्जाम में हॉल में कैसे होगा? तो इसीलिए आपको एग्जाम में जो प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है, जो देखिए एसएससी सीएसएसएल में 2022 में ही पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? किसके नाम से? देखिए, सदीर के नाम से जाना जाता था। बताइए कौन सा? तो भारतनाट्यम, मतलब ऑप्शन ए जो है ना, करेक्ट आंसर है। तो आपसे पूछ देगा, भरतनाट्यम का जो अलग, जो एक और नाम है, क्या पहले क्या बोला जाता था? तो सदीर बोला जाता था। तो ये जो जितना हम बता रहे हैं ना, उतना वीवीआई है। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरह आपसे सॉल्व किए जाएंगे, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जैसे हम बताएंगे वैसे भी पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए, 10 क्वेश्चन हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन किस तरह आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो भरतनाट्यम को क्या कहा जाता है? तो सदीर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देंगे। देखिए, सदीर जो है भरतनाट्यम का क्या है, नाम है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, कहाँ हुई थी उत्पत्ति? तो ये तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई थी। याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद देखिए, यह एक एकल नृत्य है। तो बोलिए सर, एकल नृत्य का मतलब समझे नहीं? एकल नृत्य मतलब होता है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है। तो केवल महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, कौन सा है? भरतनाट्यम है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। देखिए, यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें भाव, राग, रास और ताल शामिल है।
भाव भी शामिल है, राग भी, रास भी और ताल भी शामिल है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए भरतनाट्यम का संगीत दक्षिण भारत की कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। कहाँ की? दक्षिण भारत में। तो कहाँ की है ये भरतनाट्यम? दक्षिण भारत की है। कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले मतलब सदीर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द गढ़ा था। तो कौन? कृष्ण अय्यर। तो इतना समझिए ना। भरतनाट्यम कहाँ की? भरतनाट्यम कौन सा मतलब राज्य से संबंध है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंध है। इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और हम बता देते हैं। आपको बताया भरतनाट्यम का जो उत्पत्ति हुई थी कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए भारत का जो प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है जो कौन है? तो कौन है? भरतनाट्यम है। और कहाँ किया है? तो दक्षिण भारत में प्रचलित है, तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए आपको बता दें इस नृत्य में भावम, रागम और तालम इन तीन कलाओं का समावेश होता है। कौन कौन? देखिए भावम, रागम और तालम इन तीनों जो कलाओं का समावेश होता है। मतलब तीनों कलाओं इसमें जो भरतनाट्यम में पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भरतनाट्यम जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था उस पे आधारित है। तो किस पे आधारित है? नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था? तो भरत मुनि के समय भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। तो इतना समझ गए ना। चलिए तो कहाँ के बारे में बताया था आपको? तमिलनाडु का नृत्य है। तो देखिए तब आपसे पूछ देगा तमिलनाडु का वर्तमान में सीएम कौन है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो M.K. स्टालिन, याद रखिएगा। M.K. स्टालिन याद रखिएगा। समझ गए? M.K. स्टालिन। उसके बाद देखिए सीएम बता दिए। तो बोले सर गवर्नर भी बता दीजिए। तो गवर्नर कौन है? R.N. रवि, याद रखिएगा। R.N. रवि तमिलनाडु के गवर्नर है। तो आपको इतना जानकारी आपको मतलब क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करने से क्या होता है? आपको चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहेगा। क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन सही कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा के पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? बताइए कौन सा है? तो भरतनाट्यम ही है। भरतनाट्यम मतलब ऑप्शन जो 2 क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कौन सा है? भरतनाट्यम है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आपको पता था ना तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो आपको पिछला क्वेश्चन में ही बता दिए थे। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। आपको बताया था ना। और ये महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद देखिए सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ क्या है? मानसोल्लास है। क्या है? मानसोल्लास है में नृत्य रूप का भी संक्षेप उल्लेख किया गया है। तो समझ गए ना। भरतनाट्यम के बारे में आपको बता दिए। पिछला भी क्वेश्चन वही था और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था। तो आपको बताया था ना जितना भी जैसे में शिफ्ट बाई एग्जाम होगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। तो जितना भी क्वेश्चन मतलब शिफ्ट में एग्जाम पूछा जाएगा तो 1 2 या 3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके को आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह हम जो भी आई क्वेश्चन है वो लाते जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए तो इतना आप क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। इतना आपको विश्वास करना ही है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए कथकली। कथकली कहाँ की मतलब नृत्य है? बताइए। तो केरल का है। और कथक यूपी का है। याद रखिएगा कथक यूपी और कथकली केरल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई क्या है? मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? बताइए। तो कौन सा नृत्य है? मणिपुरी नृत्य है। मतलब ऑप्शन जो डी है ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बोले सर मणिपुरी मणिपुरी जो नृत्य है कहाँ किया जाता है? बताइए। तो राज्य के नाम पर ही रखा गया है मणिपुर का नाम। मणिपुर के राज्य के नाम पर ही मणिपुरी नृत्य रखा गया है। तो याद रखिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़ रहिएगा ना तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो इसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो मणिपुरी। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए मणिपुर नृत्य मैतई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा है। ठीक है। उसके बाद देखिए छऊ नृत्य यहाँ है ना। छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। उसके बाद देखिए कौन है? सत्रिया। सत्रिया जो सत्रिया नृत्य एक नृत्य
क्या है, यहाँ है ना सत्रिया, तो सत्रिया नृत्य एक नृत्य नाटक प्रदर्शक कला है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो असम में हुई है। तो इसका क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसी पे है, तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है, किसका, क्षत्रिय नृत्य का। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन है, कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है जिसकी जड़ें नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में है। तो समझ गए ना, तो इतना आपको इसके बारे में जानना है। तो मणिपुरी नृत्य के बारे में बताएं, तो बोलिए सर थोड़ा इसके बारे में और विशेष जानकारी बता दीजिए। जो मणिपुरी नृत्य है उसके बारे में बताइए। देखिए जो मणिपुरी नृत्य है ना, वो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। किस पे, राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें जो नृतक होते हैं ना, इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। क्या, इसमें शरीर धीमी गति से चलता है और सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं और अंगुलियां तक प्रवाहित होती है। तो इतना आपको याद रखना है। तो इतना बताने देने से क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। उसके बाद देखिए जब हम मणिपुर के बारे में देखे हैं, तो मणिपुर के सीएम के बारे में देख लीजिए, कौन है, एन बीरेन सिंह। समझ गए ना, एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम है। और बोलिए सर गवर्नर कौन है, तो ला गणेशन। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, देखिए ये सब क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है, तो ये सब आपको याद रखना है। मणिपुर के सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह है। और वो गवर्नर कौन है, तो ला गणेशन। चलिए तो ला गणेशन के बारे में ला गणेशन बता दिए जो वहाँ का गवर्नर है। चलिए तो यहाँ का नेशनल पार्क के बारे में जान लीजिए, किसके बारे में, मणिपुर से नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हम आपको मणिपुर के नेशनल जो पार्क के बारे में बताते हैं। देखिए कौन सा है, के क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। समझ गए ना, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर में है। देखिए विश्व का जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए। लोकटक झील आप जानते हैं ना, देखिए क्वेश्चन खूब आप देखते होंगे। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। चलिए उसके बाद सिरुई नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए जब हम आपको नेशनल पार्क के बारे में बताए हैं, तो एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाएगा, जो भारत के किस राज्य में नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा है, बताइए किस राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। किस में, एमपी में। मतलब 10 नेशनल पार्क है एमपी में, 10 नेशनल पार्क, याद रखिएगा। तो समझ गए। उसके बाद किसका आता है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें आता है। वहाँ पे 9 नेशनल पार्क हैं। कितना है, 9 नेशनल पार्क हैं। 10 नेशनल पार्क एमपी में है और 9 नेशनल पार्क जो 9 नेशनल पार्क है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इतना समझ गए ना। चलिए तो 3 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते ना, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए किस राज्य से संबंधित है। आपको बताते ना, आसाम से। मतलब ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट आंसर है। कहाँ से संबंधित है, आसाम से है। देखिए असम के प्रसिद्ध नृत्यों में, और बिहू भी कहाँ का है, असम का है। एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए असम के प्रसिद्ध नृत्यों में शामिल है सत्रिया। उसका संस्थापक कौन है, तो संत श्रीमत शंकर देव। कौन है, संत श्रीमंत मत शंकर देव, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए बिहू बारपेटा का भोरताल नृत्य, उसके बाद देखिए झूमुर नृत्य, बगुरुम्बा और देवधनी कहाँ की है, तो असम का है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध जो सत्रिया नर्तक जोगेंद्र दत्ता, बयान, अनीता शर्मा, सरोजी सैकिया, हरिचरण भुइयां, बोरबयान, मतलब ये सबको आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये सब मतलब आपको क्या है कि जैसे में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे में नाम पूछ देगा, जोगेंद्र दत्ता का जो मतलब संबंध है किस नृत्य से है, तो सत्रिया नृत्य से है। तो 1-2 पॉइंट आप याद रखिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर रहेगा। क्वेश्चन आएगा आप सही कर दीजिएगा। समझ गए। तो 4 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है, बताइए उत्तर भारत से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, कुचिपुड़ी। उसके बाद कौन है, मोहिनी अट्टम। उसके बाद ओडिसी। उसके बाद कथक। तो आप समझ गए हो ना,
कथक। कथक कहाँ है? यूपी में होता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, एक बार देखे रहिएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो उत्तर भारत से संबंधित पूछा है, तो कौन है? कथक, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन एक बार इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए कथक प्राचीन उत्तरी भारत, मतलब उत्तर प्रदेश में बताया ना, में उत्पन्न होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। किस में से? 8 प्रमुख रूपों में से एक है। कौन सा? कथक। भारत में प्रसिद्ध जो कथक नर्तक है, भारती गुप्ता, बिरजू महाराज। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है ना, देखिए बिरजू महाराज आपसे पूछ देगा बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक नृत्य से। तो आपको याद रखना है कौन कौन है। भारती गुप्ता है, बिरजू महाराज है, उसके बाद दमयंती जोशी है, दुर्गा दास है, कुमुदनी लाखिया है, शंभू महाराज है। ओके समझ गए ना, बिरजू महाराज, शंभू महाराज और सितारा देवी है। तो आपको इस तरह याद रखना है। तो चलिए, तो बोलिए सर कथा का मतलब क्या होता है? देखिए कथा कहे जो मतलब कथा कहलाए, क्या है? जो जो मतलब कथा जो कहते हैं उसको कथा कह लेते हैं। मतलब इसका ये होता है कथा को नृत्य के रूप में कथन करना है। समझ गए? उसके बाद देखिए कथक जो नृत्य का जो प्रयोग है, मतलब इसका जो वर्णन किया गया है महाभारत में भी किया गया है। समझ गए? उसके बाद देखिए 3 प्रमुख जो राजघराने में कथक प्रसिद्ध है। कौन कौन? 3 प्रमुख राज घराने में। देखिए राजस्थान के कछवाहा वंश, समझ गए ना, राजस्थान के कछवाहा वंश। उसके बाद देखिए अवध के नवाब मतलब कहाँ? लखनऊ घराने में, और एक वाराणसी घराने में, मतलब बनारस घराने में। तो याद रखिएगा। और राजस्थान वाले को बता दें से आप लोगों का भी राजस्थान हिस्ट्री हम, मतलब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मतलब क्या चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा मतलब पोस्ट अप्लाई किए हैं, तो वो अनुसार हम राजस्थान जी के हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी सब स्टार्ट कर देंगे। तो इतना समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध क्या है? सिद्धेद योगी के प्रयासों ने फिल इन द ब्लैंक्स है नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया। देखिए सीजीएल में 2022 में पूछा ना, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो याद रखिएगा। तो कौन सा? कुचिपुड़ी। जो क्या है? सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य शैली को मतलब क्या किया? गौरवान्वित किया है। तो चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए क्या है? सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य शैली को क्या किया? गौरवान्वित किया। तो बोलिए सर कुचिपुड़ी जो नृत्य है कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंध्र प्रदेश का है। तो इतना समझ गए? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से, मतलब किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से, मतलब आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ना। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद देखिए, तो सर बोलिए सर कुचिपुड़ी के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए कुचिपुड़ी के बारे में आप देख लीजिए, तो आपको क्या बताते हैं? भरतनाट्यम जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो कुचिपुड़ी है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ स्टूडेंट को बहुत पता नहीं होगा, जो पॉइंट अभी बताएंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा। तो कुचिपुड़ी जो है केवल महिला, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, और केवल जो ब्राह्मण समुदाय के जो पुरुष है उन्हीं के द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। समझ गए? और जो ब्राह्मण समुदाय के जो पुरुष होते हैं जो कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं उसको भागवत थालू कहा जाता है। क्या? भागवत थालू कहा जाता है। तो ये सब आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है मतलब पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो मतलब जो आंध्र प्रदेश के जो ब्राह्मण समुदाय के जो पुरुष है उन्हीं के द्वारा किया जाता है, और वो पुरुष को जो नृत्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? भागवत थालू कहा जाता है। समझ गए? उसके बाद देखिए जो कुचिपुड़ी नृत्य के आप कलाकार का भी नाम समझ मतलब जान लीजिए, क्योंकि कलाकार के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन है आप कॉपी पे पेन डाउन कर लीजिए। कौन कौन है? देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। उसके बाद यामिनी रेड्डी। समझ गए? उसके बाद देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री और कौशल्या रेड्डी। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह आपसे देखने को मिल ही जाता है। तो समझ गए? तो 6 का ऑप्शन कौन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा मोहिनी अट्टम, देखिए एक मिनट देख लीजिए, मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम आपको बता दिए तमिलनाडु का है, और कथकली जो है केरल का है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप सही करके ही आइएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? बताइए कौन सा है जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो देखिए राजस्थान के कालबेलिया नृत्य है। राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य मतलब क्या दिया गया है, मतलब यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया है। तो कौन है? कालबेलिया नृत्य है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए कालबेलिया नृत्य के बारे में देख लीजिए। देखिए कालबेलिया जो है भारत की राजस्थान में थार रेगिस्तान मतलब कहाँ, जैसलमेर इधर से एक सांप आकर्षक जनजाति द्वारा मतलब किया जाता है। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य है। समझ गए ना? उसके बाद देखिए जो नृतक होते हैं नाथ संप्रदाय से होते हैं। किससे? नाथ संप्रदाय से होते हैं। तो जो स्टूडेंट आप राजस्थान से होंगे तो उनको तो पता ही होगा नाथ संप्रदाय के बारे में। ये सब आप राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिए जो कालबेलिया नृत्य है वो खुशी के अवसर पे किया जाता है। किसके? खुशी के उत्सव पर किया जाता है। कौन सा? मतलब कालबेलिया नृत्य है। उसके बाद देखिए कालबेलिया नृत्य में महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है और जो वाद्य यंत्र होते हैं वो पुरुष द्वारा बजाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इतना याद रखने, इतना आपको पॉइंट बता दिए तो आप क्वेश्चन को मतलब क्या भूल नहीं सकते हैं। तो कालबेलिया जो नृत्य होता है महिलाओं द्वारा किया जाता है और जो वाद्य यंत्र होते हैं वो पुरुषों द्वारा बजाए जाते हैं। तो इतना समझ गए? चलिए उसके बाद देखिए भागरा कहाँ का है? भागरा नृत्य पंजाब का है। उसके बाद देखिए दलखाई नृत्य ओडिशा का है और गिद्दा जो नृत्य है पंजाब का है। तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा, ये सब तो जानते होंगे, लेकिन ऑप्शन बी वाला आप नहीं जानते होंगे। दलखाई नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का है। तो ये आपको याद रखना है। तो 70 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इससे पहले हम बता दें यूनेस्को, यहाँ क्या लिखा है? यूनेस्को लिखा हुआ है। तो यूनेस्को का भी फुल फॉर्म बताएंगे ना, क्योंकि जब यूनेस्को का बात आ गया है तो इसके बारे में भी आप जान जाइए। देखिए यूनेस्को इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए आपको ये सब याद रखना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था इसका बताइए? 1946 में हुआ था। कब? 1946 में हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा, इसका हेड क्वार्टर सर बताइए ना। तो हेड क्वार्टर कहाँ है बताइए? पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में है। तो यूनेस्को का स्थापना 1946 ईस्वी में मतलब 1946 में हुआ था और हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। उसके बाद देखिए 193 सदस्य, वर्तमान में 193 सदस्य। याद रखिएगा 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं। ये आपको याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए 7 का क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है? बताइए। यदि आप नहीं पढ़े रहिएगा तो ये क्वेश्चन आप गलत कर दीजिएगा। देखिए हेम्प शब्द हेम्प वर्ड से लिया गया है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए भांगड़ा नाम भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में हेम्प शब्द से लिया गया है। कौन सा? हेम्प वर्ड से लिया गया है। भांगड़ा पंजाब का पारंपरिक लोक नृत्य है जो बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा नृत्य करते हैं। याद रखिएगा किस समय? बैसाखी के समय, फसल काटते समय। इतना समझ गए ना? उसके बाद कहिए सर जब इतना बता दिए तो थोड़ा सा मतलब पंजाब के सीएम के बारे में बता दीजिए। कौन है बताइए? भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो भगवंत मान सीएम है कहाँ का? तो पंजाब का सीएम भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी से। चलिए वहाँ का गवर्नर आपसे पूछ देगा, बताइए गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जी मतलब पंजाब के गवर्नर हैं। तो इतना इसके बारे में विशेष जानकारी आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए उम्मट आर्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। मतलब किस राज्य में उम्मट आर्ट जो लोक नृत्य है किया जाता है? बताइए। तो कुर्ग में, मतलब कुर्ग कहाँ? कुर्ग कर्नाटक में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा उम्मट आर्ट कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो इसलिए बोले ना स्टैटिक जी के आप पढ़े रहिएगा तभी क्वेश्चन सही होगा आपसे, नहीं तो क्वेश्चन
गलत करने का 90% चांस रहता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए आपको हल्का में नहीं लेना है, याद रखिएगा। हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ते हुए निकलना है, और एग्जाम आपका मार्च में ही एग्जाम लेने की संभावना है। क्योंकि आपको देखिए बता दिए ना, क्योंकि ये स्टेट लेवल एग्जाम नहीं है, ये केंद्र लेवल का, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो इसका जो पेपर होता है वो टाइम पर ले लिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग यदि सोच रहे होंगे कि नहीं पेपर का डेट आने दीजिए फिर तैयारी कर लेंगे, तो ये आपकी भूल है। ऐसा मत कीजिए, आप लोग तैयारी में भिड़ जाइए। इतना सुंदर से ये स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे मतलब पढ़ाया जा रहा है, तो आप सही से पढ़ लीजिए और ई बुक लेके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। ई बुक जो है एकदम एग्जाम पैटर्न पे ही आधारित, जो सिलेबस है उसी के अनुसार तैयार किया गया है। चलिए, तो आते हैं उम्मट आर्ट, मतलब जो नृत्य किया जाने वाला किस राज्य में किया जाता है लोक नृत्य, बताइए। तो कुर्ग में, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो बी है ना, करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में आप देख लीजिए। देखिए, उम्मट आर्ट जो है, उम्मट आर्ट कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, समझ गए। उसके बाद देखिए, कर्नाटक में कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में है। तो और भी पारंपरिक लोक नृत्य है, कौन कौन है देख लीजिए। डोलू कुनीठा, कौन है, डोलू कुनीठा। उसके बाद है सुग्गी कुनीठा। उसके बाद है कामसले। उसके बाद गोरव कुनीठा, सोमना कुनीठा, बोलक आत, कोम्ब आत। उसके बाद भूत आराधने, यक्षगान। देखिए, यक्षगान आपको याद रखना है, कौन, यक्षगान। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देखने को मिल ही जाता है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए नागा मंडला। उसके बाद वीरागसे, सब शामिल है। तो देखिए सब में आप देख रहे हैं, क सब में लगा हुआ है ना, कुनीथा 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 कुनीथा। तो आपको क्या है, फिर देखिए कुंभ अर्थ। तो आपको क्या है, जो क से मतलब कर्नाटक, आपको याद रखना है, कर्नाटक। तो चलिए, तो ऑप्शन क्या बताए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 9 का ऑप्शन जो उम्मट आर्ट है, कुर्ग कर्नाटक में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए, क्या है, पोनुंग और टपू मतलब किस राज्य के लोक नृत्य है, बताइए। पोनुंग और टपू जो है अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन है, नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन गलत होगा। पोनुंग और टपू अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोक नृत्य है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पोनुंग और टपू टपू अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोकप्रिय नृत्य क्या क्या है, देखिए, अजीलामू, चलो हिरी खनिंग। उसके बाद कौन है, पोपीर है, पोनुंग है, पासी कोंगकी है। उसके बाद रेखम है, पाडा है। उसके बाद आपका रोपी है, लायन है और मयूर नृत्य है। तो लायन और मयूर जो नृत्य है उसको भी याद रखिएगा। लायन और मयूर नृत्य को भी आपको याद रखना है। तो इतना समझ गए। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में देखा, मतलब जानकारी आपको देते हैं। देखिए, जो पोनुंग लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य, आपको बता दिए। यह आदि जनजाति के द्वारा, देखिए याद रखिएगा, ये आदि जनजाति के अंतर्गत मतलब द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। यह आदि जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, कौन, पोनुंग। उसके बाद देखिए टप्पू लिखा है ना, टप्पू लिखा हुआ है, देखिए टप्पू ऐसे लिखाता है ना, टप्पू लोक नृत्य है। तो देखिए टप्पू लोक नृत्य भी है आदि जनजाति के द्वारा किया जाने वाला है, कि एक युद्ध लोक नृत्य है। क्या, युद्ध के रूप में मतलब ये लोक नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। यह जो है टप्पू लोक नृत्य है, केवल पुरुष के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा, पुरुष के द्वारा ही अरन के त्योहार के दौरान टप्पू युद्ध नृत्य किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आते रहेगा। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या, क्लास को शेयर करिए, और दोस्तों के बीच भी क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए। और ई बुक लेना हो तो आप ई बुक प्राप्त कर लीजिए। फिर आपसे अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।